हेलो वेलकम व्हाट्सअप यार। तो एनिमल किंगडम बायोलॉजी की ट्रिक्स, बायोलॉजी याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी एग्जाम्पल याद करने में, स्पेशली एनिमल किंगडम में। तो मैंने कुछ ट्राई किया यार तुम लोग के लिए ट्रिक बनाने के लिए। तो एनिमल किंगडम की ये ट्रिक है और ये आपका पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में देखते हैं, हम देखेंगे कितने मिनट का वीडियो होता है। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी लगे कि ट्रिक सही है या नहीं सही है तो आप बताइएगा, तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ओके। तो यार देखो, हाँ हाँ, एनिमल किंगडम। यार एनिमल किंगडम में इंक्लूड करता है 10+1 फाइलम। एक्चुअली 11 होता है, तो ये है देखो, 10 फाइलम है तो 10+1 फाइलम। तो मैंने इसे 10+1 क्यों बोला यार? क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 10 तक तो क्या है तुम्हारा नॉन कार्डेड, और 11th क्या है कार्डेड। और कार्डेड में खुद में वो क्लासेस हो जाती हैं, लेकिन क्लासेस उसकी किसी के फाइलम से कम नहीं है, इतना हैवी है। हम तो याद करने के रिस्पेक्ट में बात करें तो एनिमल किंगडम में कितने फाइलम हो गए? 11। तो ऐसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। अब तुम कहोगे भैया ये तो सब मुझे पता है, ये क्यों बता रहे हो यार? अब इसे अगर हम सीरीज में याद कर लेते हैं, इन सबको हम सीरीज में याद कर लेते हैं तो हमें एक फ़ायदा होगा। कैसा फ़ायदा होगा यार? देखते हैं। अब सपोज दैट, देखो सपोज दैट क्या बात हुई कि हमें पूछा है, हमसे पूछ रहा है सूडोसिलोमेट, PSUDO, सूडोसिलोमेट। ठीक है, सूडोसिलोमेट। तो अब हमें ये पता है कि जो स्केलमेंथीज होता है वो सूडोसिलोमेट होता है। क्या होता है? सूडोसिलोमेट। तो अब इसके ऊपर के क्या हो गए यार? एसिलोमेट हो गए, और नीचे के क्या हो गए? सिलोमेट। अब हमसे क्वेश्चन आएगा विच आर द फॉलोइंग सिलोमेट, तो जो एनेलिडा से कॉर्डेटा तक होगा वो हो जाएगा सिलोमेट, और जो उसके ऊपर का हो जाएगा स्केलमेंथीज के वो हो जाएगा एसिलोमेट। तो क्या याद करना आसान नहीं हो गया? अब तो मतलब हमें कैसे याद करना है यार? ऑर्डर में याद करना है। तो ऑर्डर में याद करने के लिए अब मैं तुम्हें देखो ट्रिक बता रहा हूँ। देखो एक प्रिंस है और प्रिंस चंपू है। कौन है? प्रिंस चंपू। और ये प्रिंस चंपू के जो बच्चे वगैरह हैं ये अंग्रेजी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी म्यूजिक सुन रहे हैं। देखो मतलब चंपू के बच्चे अंग्रेजी म्यूजिक सुन रहे हैं और हमें हिंदी समझ नहीं आ रही है। और म्यूजिक सुनने के बाद ये केक खा रहे हैं। और कौन सा केक? हॉट केक। ओके, स्टोरी समझ आई? प्रिंस चंपू है भैया जी। कौन है? प्रिंस चंपू। इनके जो बच्चे हैं अंग्रेजी म्यूजिक सुनते हैं और अंग्रेजी म्यूजिक सुनने के बाद हॉट केक खाते हैं। स्टोरी इमेजिन करो, याद नहीं करना कुछ भी। देखो याद करोगे ट्रिक्स तो भूल जाता है, लेकिन स्टोरी इमेजिन कर लो तो नहीं भूलेगा। आओ देखो, अब पोरीफेरा को हमने किससे बोला यार? एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूँ। पोरीफेरा को हमने क्या बोला यार? प्रिंस बोला। उसका प्रिंस कौन थे? चंपू थे। तो पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, और प्रिंस चंपू के चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन सीस हो गया टिनोफोरा। ओके। अब प्ले कर रहे हैं क्या? प्ले कर रहे हैं क्या? अंग्रेजी म्यूजिक। प्लेस हो गया प्लेटिहेल्मिन्थीज। और अंग्रेजी म्यूजिक में भी क्या? आल अंग्रेजी म्यूजिक। क्या? आल अंग्रेजी म्यूजिक। तो आल्स हो गया स्केलमेंथीज। अंग्रेजी से हो गया एनेलिडा। ठीक है ना? अंग्रेजी, और अंग्रेजी में सबसे भयानक हमने क्या सुना है? अमेरिका। अंग्रेजी की बात क्या आई? अमेरिका। तो बस इसके बाद आर्थ्रोपोडा, फिर म्यूजिक से मोलस्का, और ईटिंग हॉट केक, ईटिंग से इकानोडर्मेटा, हॉट से हेमिकार्डेटा, और केक से कार्डेटा। तो क्या प्रिंस प्रिंस चंपू के चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं आल अंग्रेजी अमेरिकन म्यूजिक, आल अंग्रेजी अमेरिकन म्यूजिक, और ईटिंग हॉट केक, ईटिंग हॉट केक। ओके। अब स्टोरी इमेजिन कर लो यार। अब हो गया पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। स्टार्टिंग में तो ट्रिक से याद कर लो, उसके बाद स्टार्टिंग में ट्रिक से याद कर लो, उसके बाद अपना तुम ऑर्डर से पढ़ते जाओगे, आपको ऐसे ही ऑर्डर से याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने भी ट्रिक से याद की थी, लेकिन आखिरी में अपने आप याद हो गया। तो मैंने क्या बोला? अब ऐसे भी कुछ लोग याद करते हैं, पी PCCP, AAMEHC। अबे अब इस ए में कौन सा एनेलिडा, कौन सा आर्थ्रोपोडा, कौन सा स्केलमेंथीज, ये सब तो गड़बड़ हो गया ना। अब यहाँ से प्लेस होगा प्लेटिहेल्मिन्थीज, आल्स होगा स्केलमेंथीज, एन अमेरिकन, AR आर्थ्रोपोडा। तो समझ रहे हो? अब ऐसे कर लो कि अमेरिकन को जोड़ों का दर्द होता है, मतलब आर्थ्रो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो अमेरिकन आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे याद कर लो यार, आई बात समझ? और देखो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो तुम बताओगे, मतलब ये बताओगे कैसा लगा, तभी मैं सेकंड पार्ट लेके आ पाऊंगा। ओके। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लेके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लेके। अब अगर तुम्हें पता है, अब तुम्हें अगर पता है कि प्लेटिहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल पे है, प्लेटिहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल पे है, और उसके बाद के सारे ऑर्गन सिस्टम पे हैं, ऑर्गन सिस्टम पे हैं, तो क्या तुम्हें ये याद करना पड़ेगा? नहीं।
सिमेट्री पे क्वेश्चन आएगा भाई, सिमेट्री पे क्वेश्चन आएगा, सिलोम पे आएगा। सिलोम वाला क्वेश्चन हमने ऊपर देख ही लिया है कि एसके हेलमिंथेज क्या होता है, सूडोसिलोमेट, प्लेटिहेलमिंथेज एसिलोमेट, नीचे के सारे सिलोमेट। ऐसे ही कार्डेटा नोटोकार्ड पे कार्डेट्स, नॉन कार्डेट्स। तो क्या ऑर्डर याद करने का फायदा बहुत सारा है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, सिमेट्री पे आएगा। ब्लड सर्कुलेशन ओपन क्लोज, हैबिटेट, हैबिटेट में एक चीज और आ जाता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिव मैराइन। इन सबकी ट्रिक देखेंगे पार्ट 2 में, लेकिन तुम्हें इसके लिए बताना होगा कि पार्ट 1 कैसा लगा, ठीक। किसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, किसका सेक्सुअल, किसका डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सक्लूसिव फीचर, सबकी बात करेंगे यार। देखो आज तो ना हो पाएगा, हो जाएगा लेकिन वो तुम्हारे कमेंट पे। फिर से वही बात, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा, प्लेटिहेलमिंथेज, एस्केलमिंथेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। रिलेशन इसलिए होता है यार, रिलेशन यार इसलिए होता है क्योंकि जब भगवान ने इन्हें बनाया तो ऐसे ऐसे करके बनाया, एक के बाद एक आए हैं, ठीक है। तो बस देखो, अब यार एग्जाम्पल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस वाले ट्रिक में। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद अगले पार्ट 3 में एक्सक्लूसिव मैराइन वाला, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसका है, किसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, किसका क्या है, सेगमेंटेशन, मेटामॉर्फोसिस, इस वाले की ट्रिक देखेंगे। तो पार्ट 1 देखने के बाद बताओ पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, ओके। अब देखो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा में 3 एग्जाम्पल हैं, साइकान, स्पंजिला, यू स्पंजिया। साइकान, स्पंजिला, ये तुम्हारा हो गया साइकान, आई थिंक सो। ये हो गया तुम्हारा यू स्पंजिया, और ये तुम्हारा स्पंजिला हो गया। तो ये सब तो तुम्हें याद करके देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम दे देता है नेट में, आज से पहले भी क्वेश्चन आए हैं। तो साइकान को बोलते हैं साइफा, स्पंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पंजिया को बोलते हैं बाथ स्पंज। तो इसे याद कैसे करेंगे यार, याद ऐसे करेंगे कि यार देखो एक लड़का है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, ठीक है ना। साइकिल चला रहा है, साइकिल, साइकिल से होगा साइकान। पोरीफेरा क्या चलाता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, ओ माय गॉड। और साइकिल कैसे चलाते हैं, पैर से चलाते हैं। पोरी मतलब पैर जैसा लग रहा है, साइकिल किससे चलाते हैं, पैर से। तो साइकिल में साइकॉन, साइकॉन से होगा साइकिल। और हाँ, आदमी साइकिल चलाता है तो हाथ, पंजा कहाँ पे होता है, हैंडल पे। तो पंजा, पंजा से हो गया स्पंजिला, पंजा से क्या हो गया, स्पंजिला। और साइकिल जो है, यहाँ भी साइकिल जो भी है, पंजा से स्पंज। साइकिल जो है नहा के, अच्छे लोग चलाते हैं, अच्छे लोग नहा के साइकिल चलाते हैं। तो यू मतलब जहाँ भी होता है यार ट्रू, यू मतलब ट्रू। और जो ट्रू लोग हैं वो साइकिल कैसे चलाते हैं, नहा धो के चलाते हैं। तो यू स्पंज या बाथ स्पंज। क्या ट्रिक समझ में आई। देखो कोई अब ABCD करके अगर तुम ट्रिक याद कर लोगे तो ट्रिक बाद में ABCD ही हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे रिलेट करके याद कर लोगे तो अपना कंटिन्यू रहता है। इसमें 3 एग्जाम्पल था यार, आगे देखते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं। डायग्राम NCERT में 2 का बना है, एक एडम्सिया, एडम्सिया है पॉलिप, और अरेलिया है क्या है, मिडसा। अरेलिया क्या है, मिडसा। आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, मेटाजेनेसिस कौन शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है, लिखोगे मेटाजेनेसिस आंसर, ओके ओके। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है यार निडेरिया, क्या है, सी निडेरिया, निडेरिया स्पेलिंग देख लेना। और रीजन क्या है भाई, किसी से डरते नहीं है, क्या किसी से डरते नहीं है, ये क्या कर रहे हो भैया, किसी से नहीं डरते, हमसे भी नहीं डरते, हमसे तो डरते हैं। इनके पास ये जो टेंटाइकल्स दिख रहे हैं इसे बोलते हैं निडोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट। इसकी वजह से वो किसी से नहीं डरते और इसे बोल देते हैं निडेरिया, नहीं डरते हैं। अब देखते हैं सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल। एडम्सिया, एडम्सिया, सी एनिमोन, मेनेंड्रिना, ब्रेन कोलर, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, और पेनेंटुला, सी पेन, और गॉर्गोनिया, सी फैन, और हाइड्रा। हाइड्रा यार यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन क्लास 12 में दिया है, तो देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल में याद करना है। और कैसे याद करेंगे देखो, अबे एक सेकंड, क्या होगा, वेट 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 वेट, हाँ तो ये देखो यार, एक लड़का है एडम, लड़का कौन है, एडम, और उसकी बहन कौन है, एंड्रिना। एडम की बहन कौन है, एंड्रिना। दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और किसके लिए, पेन के लिए। किसके लिए फाइट कर रहे हैं, पेन के लिए। और जब तुम्हारे घर में लड़ाई होती है तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की या तुम्हारे भाई की लड़ाई हो जाए, लेकिन ये बात पापा को ना पता चले कि कूटे दोनों से आओगे। ये लड़ाई हाइड होके कर रहे हैं, कैसे, लड़ाई हाइड होके कर रहे हैं। कैसे हाइड होके यार, दीवार से हाइड होके, दीवार से हाइड होके ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हाइड है, हाइड से तो हो गया हाइड्रा, हाइड से हो गया हाइड्रा। और लड़ाई करते कब बे,
जब तुम किसी से नहीं डरते हो, जब तुम किसी से नहीं डरते हो और नहीं डरते से ही हो गया नडेरिया। कुछ स्टोरी इमेजिन हो रही है अभी, ये तो तुम घर से रिलेट कर सकते हो ना। तो अब देखो यार, एडम एंड रीना फाइट कर रहे हैं पेन के लिए दीवार से हाइड होके। तो फाइसेलिया एक एग्जाम्पल है, और फाइसेलिया फाइट जैसे नहीं लगता, फाइसेलिया फाइट, तो फाइट वार। तो एक लड़का है फाइसेलिया फाइट, ये पोर्टुगीज के युद्ध में लड़ने जाता है, ऐसे लगता है कि हमेशा लड़ाई करने जा रहा है। तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया फाइट। पेनिनटुला यार, यहाँ पे भी पेन, यहाँ पे भी पेन, सी पेन, और इसी पेन के लिए एडम और एंड्रीना लड़ाई कर रहे थे। देखो सी समुद्र वाला पेन, भौकाल लग रहा है ना। अगला सी फैन इसी में आता है यार, गुनोरिया, गुनोरिया सी फैन, गार्गोनिया, गार्गोनिया इस सी फैन, गार्गोनिया सी फैन, गार्गोनिया सी फैन। तो 4 बार बोलोगे यार, याद हो जाएगा। और देखो इसमें क्या है, फैन 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 ना, इसी के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं, फैन वाले पेन के लिए लड़ाई कर रहे हैं एडम और एंड्रीना। याद करना आसान हो गया ना। अगला यार, एडम, एडम कौन था, मैन था जो लड़ाई कर रहा था। एडम, एडम सिया, सी एनी मॉन, मॉन से पकड़ना है आपको मैन, मॉन से क्या पकड़ना है मैन, ओके। तो मैन एडम सिया, और एडम सी एनी मॉन मतलब मैन मतलब एडम सिया। ऐसे यार मैन रीना, मैन एंड रीना, और मैन एंड रीना में क्या आ रहा है यार, एंड्रीना, क्या आ रहा है एंड्रीना। और एंड्रीना कौन थी, लड़की, और लड़कियां दिमाग खाती हैं। अब ये मत लड़कियां कमेंट मत करना ओ भैया ऐसे ये वो, लड़कियां दिमाग खाती हैं, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो यार लड़कियां दिमाग खाती हैं, तो मतलब एंड्रीना तो दिमाग खा ही रही है ना, एंड्रीना तो दिमाग खा रही है। तो एंड्रीना दिमाग खा रही है एडम का, तो ब्रेन, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, एंड्रीना ब्रेन कोरल। तो अब मुझे लगता है सारे याद हो गए होंगे। देखो एडम सिया मैन, सी एनिमोन, मैन एंड्रीना, एंड्रीना ब्रेन खा रही है, ब्रेन कोरल, फाइसेलिया फाइट वार, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पेनिनटुला पेन, सी पेन, और गार्गोनिया मतलब दोनों फैन थे उस पेन के, तो सी फैन, और दीवार से हाइड होकर लड़ाई कर रहे थे, तो हाइड्रा, ओके। अगला क्या है यार, तो यार आज की आखिरी ट्रिक है टीनोफोरा। टीनोफोरा यार देखो, टिन का बॉल है, टिन का बॉल है, कैसा बॉल है, टिन का बॉल है, और बाल, बाल ब्रैकिया, बाल ब्रैकिया, टिन का बाल ब्रैकिया, टिन का बाल ब्रैकिया, कैसे याद करना, टिन का बाल ब्रैकिया, कितना लिखने लग, कैसी कैसी लग रहा है ना। तो बस यार प्लूरोब्रैकिया एग्जाम्पल टीनोफोरा, प्लूरोब्रैकिया एग्जाम्पल टीनोफोरा। तो यार पार्ट 1 में बस इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी कमेंट करके बताना, और एक क्वेश्चन मेटाजेनेसिस वाला पूछा है उसको कमेंट करना और बताना कि ट्रिक कैसी है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बताओ मुझे कमेंट करके कि पार्ट 2 चाहिए, तो मैं पार्ट 2 उस हिसाब से रिलेट मतलब करता हूँ, सेंड करता हूँ, ओके। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।